कहते हैं सपने वो नहीं होते जो तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, सीडीएस की तैयारी कैसे करें, क्या सीडीएस करके एफकेट हो जाता है या एफकेट करने से सीडीएस में हेल्प मिलती है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अलग से करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। एक सटीक लेक्चर, एक रामबाण की तरह बोलते हैं ना, एक टारगेटेड अप्रोच, एक लेजर अप्रोच जो सीधी जाए वहीं लगे जहां लगाना है। अब यहाँ पे आपका फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ सीडीएस पर। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवल 90 दिन बचे हैं और ये चैनल अब आपके लिए है। जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कहते हैं सपने वो नहीं होते जो तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। ऐसा ही एक सपना आप सबने भी देखा और वो है आईएमए जाने का, और इस सपने में हम सब आपके साथ हैं। तो गाइज, अभी तक आप हमारे साथ पढ़ रहे थे जिस चैनल पे, वहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट था। सीडीएस भी आपके पास वहां पे था और हम एफकेट भी वहां पे डील कर रहे थे। अब जब आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है तो कभी ना कभी कहते हैं ना कि ज्यादा कंटेंट भी आपको कंफ्यूज कर देता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, कौन सी वीडियोस देखनी है, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, सीडीएस की तैयारी कैसे करें, क्या सीडीएस करके एफकेट हो जाता है या एफकेट करने से सीडीएस में हेल्प मिलती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में आते थे। तो अब आपके प्यार में और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमने एक सीडीएस का एक्सक्लूसिव चैनल आपके लिए ले आए हैं और इस चैनल पे हम आपको एक्सक्लूसिवली पढ़ाएंगे सीडीएस के लिए। आपको तैयारी कराई जाएगी हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में। आपको पढ़ाने वाले टीचर्स वही रहेंगे जो आपके सारे फेवरेट टीचर्स हैं, वही लोग इस चैनल पे आपको कैटर करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसको एक्सक्लूसिव कर दिया जाएगा। अब जो सीडीएस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सारे सीडीएस के बैचेस, सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट, नॉट जस्ट रिटन बट ऑल्सो दी एसएसबी, हर एक चीज हम यहाँ पे आपको कैटर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको सारे टीचर से, सब आएंगे, आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से हम सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं और आपको बताएंगे कि क्या डू एंड डोंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं सीडीएस की तैयारी करनी है, और ताकि आप बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कर सकें। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता हूँ गोपाल सर को। गोपाल सर प्लीज। थैंक यू सर। जय हिंद एवरीवन। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है 12 अप्रैल को एग्जाम है। हमें बहुत सारी क्लासेस अभी करनी बाकी है। विक्रांत बैच है हमारा, जो मोस्ट अवेटेड बैच रहता है यूट्यूब के लिए, है ना। इस बैच को अलग से नए चैनल पे लॉन्च किया जा रहा है। वो रीजन उसका सबसे बड़ा ये है क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप लोगों को मिल पाए, बेटर क्वालिटी मिल पाए, अच्छा कंटेंट मिल पाए, और डेडिकेटेड चैनल होना इसके लिए बहुत जरूरी है। अब सीडीएस मैथ्स में मैं क्या करने वाला हूँ इस बार, मेरा टारगेट है कि मैं आपको मोस्ट वेटेड टॉपिक जो है, जिसके वेटेज सबसे ज्यादा होता है, उनको कराऊं, और साथ के साथ ये भी आप समझें कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अलग से करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। अब बात है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, क्योंकि टाइम अब आ रहा है धीरे धीरे। फैब से मैं कहूंगा, सभी को रिकमेंड करूंगा कि मैथ्स के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। आप लोग पूछते हो ना कि मैथ्स का रिवीजन कैसे करें। देखो, मैं एक बात छोटी सी बोलूंगा कि हर सब्जेक्ट का रिवीजन करने का तरीका अलग होता है। रिवीजन मैथ्स में ये नहीं होता है कि आप दोबारा से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे जब तक आप लास्ट पहुंचेंगे फिर दोबारा फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, और ये एक साइकिल ऐसी है जो चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। मॉक टेस्ट लगाओ, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं बनने दो, जो नहीं बन रहे हैं उनको चेक करो कि रीजन क्या है, फिर उसी टॉपिक का रिवीजन करना होता है। फिर दोबारा मॉक टेस्ट लगाओ, चेक करो। वो डॉक्टर के पास जब जाते हो ना, तो क्या करता है, पहले लैब टेस्ट कराता है प्रॉब्लम का, फिर उसके बाद वो चेक करने के बाद आपको दवाई देता है, फिर दोबारा लैब टेस्ट कराता है कि वो प्रॉब्लम ठीक हुई ना हुई। तो सेम प्रोसेस आपको अपने मैथ्स में भी फॉलो करना होगा। अब बाकी आगे सब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए राहुल सर को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। देखिए, सीडीएस एक बहुत अच्छा तरीका होता है एक बच्चे का आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करने के लिए, अगर वो ग्रेजुएट हो चुके हैं या अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। बट सबसे बड़ी समस्या आती है कि इतना सारा कंटेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक का। आप कुछ भी पढ़ना चाहें, वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, आप एक टॉपिक सर्च करते 100 वीडियोस निकल के आती, और जब डाइवर्सिटी बढ़ जाती ना तो हमारी स्टडी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती। तो इसलिए हमने इस डेडिकेटेड चैनल के ऊपर, दैट इज फॉर दी सीडीएस ओनली, जहां पर सारी चीजें हम थरोली आपको कराएंगे जो कि सीडीएस 1 2026 को टारगेट करेगा, और सेम कारवा आगे की तरफ चलता जाएगा। हर सब्जेक्ट के एक सटीक लेक्चर, एक रामबाण की तरह बोलते हैं ना, एक टारगेटेड अप्रोच, एक लेजर अप्रोच जो सीधी जाए वहीं लगे जहां लगाना है, उसी की तरह आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मैं यहां पर आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे,
कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर रिवीजन करेंगे और कॉन्सेप्ट और रिवीजन को जोड़ने के साथ साथ PYQS की प्रैक्टिस करेंगे। PYQS, MIQS, कॉन्सेप्ट, रिवीजन, जब ये सारी चीजें आपको इन 2 महीने के अंदर अंदर जब मिल जाएगी तो आपकी प्रिपरेशन माइंड ब्लोइंग हो जाएगी, आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को दे पाएंगे। अब मैं आगे कन्वे करता हूं प्रथमेश सर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपने बिल्कुल सही करा कि CDS एग्जामिनेशन अगर हम कहें तो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम इसको मानता हूं डिफेंस एस्पिरेंट के लिए। आर्म फोर्सेस में जाने का बहुत सुनहरा मौका आपको दिया जाता है इस एग्जाम के द्वारा। आप चाहे इंडियन आर्मी के बारे में बात करें, नेवी के बारे में बात करें, एयरफोर्स के बारे में बात करें, आप तीनों ही सेनाओं के अंदर एक सैन्य अधिकारी के तौर पे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अब CDS का जो बच्चा होता है बेसिकली वो कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। सही कंटेंट कई बार नहीं मिल पाता है, कई बार प्रिपरेशन के लिए सही टाइम नहीं मिल पाता है। और CDS एग्जाम के बारे में बात की जाए तो देखिए इसमें प्लानिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस एग्जाम में ज़रूरी ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए डिफेंस वाला चैनल लेकर आ चुका है, डेडिकेटेड जो CDS एग्जाम के लिए होने वाला है। और केवल रिटर्न तक हम बात नहीं करने वाले, रिटर्न के बाद जो SSB का फेस है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, उसकी तैयारी भी आपको यहीं करवाई जाने वाली है। तो देखिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, अपने आप को बस एग्जाम की तैयारी के अंदर झोंक देना है। समय कम बचा है, हम सब जानते हैं, बट इस समय पर भी आप एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। हम देशराज सर को बुलाना चाहूंगा। सर, आप कैसे प्रिपेयर करवाने वाले? थैंक यू सो मच सर। और रही बात प्रिपरेशन की, तो अब भाई टाइम आ चुका है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम है रगड़ के पढ़ने का, बहुत सारी मेहनत करने का। और उसी के लिए डेडिकेटेड ये चैनल है कि भाई आपके पास टाइम कम है, कंसाइज तरीके से बहुत सारी प्रैक्टिस करवानी, बहुत सारा रिविजन करवाना। तो एक बेहतर तरीके से अब आपको कंक्रीट एक जगह ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस प्लेटफॉर्म पर, और बहुत सारे सेशंस के साथ, बहुत अलग अलग सेशंस के साथ हम आपके साथ टाइम टू टाइम पर मिलते रहेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा चेतन सर को, और चेतन सर भी बताएंगे आपको। हेलो एवरीवन, सो डेडिकेटली आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो चैनल आ रहा है जिसमें आप CDS की फुल ऑन तैयारी करने वाले हो। होता है क्या है, जब आपके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, हर एक एग्जाम की तैयारी और हर एक एग्जाम को प्रिपेयर करने का जो एक पैटर्न होता है वो अलग होता है। एक तरीके से आप सब वन साइज फिट फॉर ऑल वैसे अप्रोच आप कभी नहीं कर सकते हो। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक्सक्लूसिव चैनल आपके लिए आ रहा है। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो बनती है, बट उसे पढ़ने का तरीका अलग होता है। कहीं पे सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने होते हैं तो कहीं पे आपको उसको कॉम्प्रिहेंशन लेके जाना पड़ता है, एनालिटिकल लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो CDS का हमारे इस चैनल पे हम यहाँ पर हर एक चीज़ को ध्यान रखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा। अगर वो फैक्ट्स ज़रूरी है तो फैक्ट्स पढ़ेंगे, अगर एनालिसिस ज़रूरी होगी तो एनालिसिस करेंगे। बट हाँ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, बैकलॉग मत होने देना। समय बिल्कुल नहीं है आपके पास, आपको टू द पॉइंट जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है भरोसा करके आपको उस पर ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ रिविजन करना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री में आपको कई सारे नेम्स मिलने वाले, नेम्स टफ होते हैं क्योंकि आपको यूजुअली कई बार ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो हालांकि आप नॉर्मल वे में बात नहीं करते हो, बट उसको याद करने का तरीका सिर्फ एक है, रिविजन। रिविजन इज द की, मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट एंड द PYQs। तो इसी तरीके से करते जाओगे, डेफिनेटली आपका इस बार एग्जाम क्रैक होगा। सौम्या मैम प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले जय हिंद एवरीवन। हम लोग जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसको एक्सेल करना चाहते हैं, तब हम लोगों को एक सही डायरेक्शन में निर्धारित पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम एक ये चैनल नया लेकर आए हैं जो स्पेसिफिकली CDS के लिए होगा। देखो, साइंस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, और साइंस के तुम्हें कितने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, क्लास 10th के, 11th के, 12th के, और अलग अलग एग्जाम्स में भी साइंस पूछी जाती है। तो CDS की तैयारी हम साइंस के लिए जो स्पेसिफिक करने वाले हैं वो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखते हुए करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात हुई, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर कंसेप्ट को समझना, सब कुछ यहाँ पे CDS के डायरेक्शन में करना हमें ज़रूरी होगा। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, अगर हैं भी, तो भी अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, वीक है, तो हम लोग ज़ीरो से यहाँ पे उठाते हुए एक्सेल करने वाले हैं इस सब्जेक्ट को। ये ना सोचें आप बिल्कुल भी कि हमने पहले साइंस पढ़ा नहीं है तो हम इसको कैसे कवर करेंगे, एकदम से इतने कम ड्यूरेशन में हम CDS की तैयारी कैसे करेंगे। तो ये सब की जिम्मेदारी हमारी है, आपको बस हमारा साथ देना है, और हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में इस छोटे से ड्यूरेशन में भी बहुत बेहतर तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं माइक देना चाहूँगी लोकेश सर को, सर प्लीज़। फाइनली चैनल के बारे में तो आपको पता चल गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी अलग होती है, हर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, सिलेबस अलग होता है, और ये डेडिकेटेड चैनल इसीलिए आप लोगों के लिए आया है। यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर द CDS एग्ज़ाम। फिर चाहे आप लोग FCAT के लिए तैयार कर रहे थे तो वहाँ पे FCAT के लिए आपको मिल जाएगा, NDA के लिए तैयार कर रहे थे तो NDA के लिए अलग। अब यहाँ पे आपका फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ CDS पर।
तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवल 90 दिन बचे हैं और ये चैनल अब आपके लिए है, आपके सिलेक्शन के लिए है। आपको देखना है कि आप यहाँ पर कैसे इस कंटेंट का यूज़ कर पाते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। मैं आप लोगों को अब तक आप लोगों के सामने साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस आते थे, उसमें कंप्यूटर का हालांकि एक आधा क्वेश्चन आता था, बट अब साइंस टेक के साथ जुड़ चुका है कंप्यूटर का एक पूरा पार्ट, जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अब फाइनली सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, इसी चैनल पर इसी माध्यम से इन्हीं टीचर्स के साथ आपका सिलेक्शन हम इंश्योर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड अब मैं बुलाना चाहूँगा दानिश सर को, प्लीज़ सर। गाइस, जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है इंग्लिश की, क्योंकि ये ऐसा ही नहीं है कि सबसे ज़्यादा नंबर की आती है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो अगर आप इंग्लिश बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छे से तैयार हो जाती है, तो मैथ्स और जीएस के थ्रू आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। एसएसबी में नंबर लेकर आना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, इसलिए रिटन से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स खींचे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपके पास 100 मार्क्स में से आप 90+ भी स्कोर कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले कुछ सालों में लगातार हमारे साथ ही पढ़ के स्कोर किया है 90+। तो 80+ इज समथिंग अ वेरी एवरेज स्कोर। 75 to 80 स्टूडेंट्स आराम से स्कोर कर ले जाते हैं, और यहीं से उनका स्कोर बनता है। मैथ्स में आप 90 नंबर नहीं ला सकते हैं, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश को हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपका जो रीडिंग स्किल्स है उस पर हम लगातार वर्क करें। जो बदलता हुआ पैटर्न है, लगातार इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे आप, हर बार सीडीएस नए तरह के क्वेश्चंस, नए तरह के पैटर्न इंट्रोड्यूस कर रहा है, उन सारे पैटर्न पे अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस करेंगे। पिछली बार वाला अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो आप देखेंगे 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस जो इंग्लिश में पूछे गए थे सीडीएस 2025 में, वो सारे के सारे सिर्फ एक ही वीडियो से आ गए थे। तो वो ऐसा नहीं होता कि एक रात में हो जाता है, हर एक टीचर इसी तरीके से मेहनत करता है और आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट चुन के लेकर आता है, ताकि आपकी मेहनत कम से कम लगे और रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन आए। तो इसी अप्रोच के साथ हम सब आपके लिए इस चैनल को लेकर आए हैं। मैं इनवाइट करना चाहता हूं पूरी टीम को, हमारी पूरी टीम आएगी यहाँ पे, सारे दिग्गज जो आपको पढ़ाएंगे, आपको सजेशंस देंगे, एसएसबी के लिए तैयारी कराएंगे। सर, हमारी ओर से अब बच्चों को बेस्ट विशेष है, मतलब हम सारे टीचर्स हमारा 100% देने के लिए तैयार है, और अगर आप भी आपका 200% देते हो तो सिलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं, सारी स्ट्रेटेजी पता चल गई, टारगेटेड अप्रोच पता चल गई। तो मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ अपने हर चीज़ जो हमारी उनको हंट करने के लिए। जय हिंद।